ऐसा ही मोदी होता है। सरकार ने वक्फ कानून बिल में जो संशोधन किया उसको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो वो बिल अब पारित हो गया। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के जो सपोर्टर्स हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट भाग गए कि भाई नहीं नहीं हम इस बिल को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे आइए आइए, अरे ये कुर्सी हटाओ, सोफा हटाओ, चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। पर ये समझ में नहीं आ रहा, हिंदू पक्ष जब वक्फ बोर्ड ने जो जबरदस्ती कब्जे किए हैं प्रॉपर्टी के, उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट गए अर्जी लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे सीधा 5वां फ्लोर, चलो नीचे चलो। तुम्हें पता हमारे पास कितने सारे केस हैं, पहले नीचे जाओ। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी तक की सजा दे दे तो वो इंसान राष्ट्रपति के पास जा सकता है दया याचना के लिए, और अगर राष्ट्रपति का मन करे तो वो उसको दया याचना दे सकता है, उसको फांसी की सजा नहीं होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति बदल पलट सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति ने बिल पे साइन कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई क्यों कर रहा है? अब शाह बानो केस तो आपने सुना ही होगा। शाह बानो एक महिला थी जिसको उसके पति ने तलाक दे दिया। अब जब महिला को तलाक दे दी तो बेचारी उसको लगा कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी, वो सीधा पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया पर मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसा है संविधान की धारा 125 के तहत आपको आपका हक मिलना चाहिए। अब राजीव गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे, उनको लगा हो ये तो मेरा इतना बड़ा वोट बैंक है, अब क्या किया जाए, ये नाराज हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। तो बड़ा कौन हुआ? वाह, पार्लियामेंट। अब अगर सुप्रीम कोर्ट मान लो ये कह ही देती है भाई नहीं 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 ये बिल नहीं चलेगा, कैंसिल करो कैंसिल करो, तो मोदी सरकार क्या करेगी? ठीक है संविधान में चेंज करते हैं, बिल पास करा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैंसिल। तो फिर बड़ा कौन हुआ? फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही क्या है? करते एक बार और ट्राई करते हैं समझने की। अब राम भूमि का जो केस था आपको पता है कितने सैकड़ों सालों चला है ना? तो जब सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष गया तो उनको ये कहा गया कि भाई आप साबित करो कि यहाँ राम का जन्म हुआ। कोर्ट में सबूत चलते हैं, पेपर चलता है कोर्ट में, इमोशनल कहानियां नहीं चलेंगी यहाँ पे। धर्म से संबंधित जो किताबें हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट जो भी हो उसे प्रूफ किया गया, फिर कहीं जाके ये फैसला लिया गया सालों साल की लंबी लड़ाई के बाद कि हाँ चलो ठीक है मान लिया आपके राम थे। 2 साल पहले मुगलों ने दे दी, वक्फ कर दी जमीनें, उनके पेपर कहां से लाए? अब सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है, हाँ भाई बात तो सही है कि 200, 300, 400 साल पहले क्या रजिस्ट्री होती थी, क्या रजिस्ट्रेशन होते थे, कहां से लाएंगे डॉक्यूमेंट? तो हाँ बात तो बिल्कुल सही है, कहाँ रजिस्ट्री होती थी। लेकिन 4-5 हजार साल पहले बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनते थे, क्योंकि यही पूछा गया था ना कि राम का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। मतलब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ दोगलापन देख रहे हो। 5000 साल पहले राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा था कि भाई जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, बताओ, मतलब इसका सबूत दो, सबूत देना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे जो मुगलों के टाइम का इनके पास कागज नहीं है, मुगलों के पास, जबकि उस टाइम पे कागज भी थे, कलमे भी थी, हर चीज था, सब कुछ लिखाता था, बाबर अकबर की चीजें भी लिखी हुई हैं, किताबें मिलती हैं उस टाइम की, वहां से भी इनको एक वक्फ का सबूत नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली में ये सब झूठ ही बोल रहे हैं। कोई वक्फ नहीं हुआ था, कोई संपत्ति इनके ऊपर ट्रांसफर नहीं की गई थी, ये लोग इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं। लेकिन तब भी ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसे है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे है कि भाई ये लोग कह रहे हैं तो सही है, एंड हिंदू अगर कहते हैं तो हिंदू के लिए सबूत लाना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट तो सबूत से चलेगा।